Hello बच्चों, let's read the following question. A particle of mass m strikes elastically on a wall with velocity v at an angle of 60 degrees from the wall. Then magnitude of change in momentum of the wall along the wall is 0, 2 mv, root 3 mv और mv. तो एक हमारे पास पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, वो किसी वॉल पे स्ट्राइक करता है इलास्टिकली एंड उसका जो वेलोसिटी है स्ट्राइकिंग का दैट इज v. कितने एंगल पे स्ट्राइक किया? वो वॉल से 60 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक किया. हमें चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है अलोंग द वॉल. डायरेक्शन दी गई है जिस डायरेक्शन के अलोंग हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो एक तो इसमें हमें मालूम होना चाहिए मोमेंटम एंड वेलोसिटी का रिलेशन. फर्स्ट तो हमें मालूम होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है. तो लीनियर मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं. तो लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास दैट इज m एंड वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम v से डिनोट करें तो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज लीनियर मोमेंटम. सेकेंड थिंग इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि जो कोलिजन दिया गया है वो क्या है? इलास्टिक है. इलास्टिक कोलिजन दिया गया है. अगर इलास्टिक कोलिजन दिया गया है तो जो इनिशियल स्पीड होगा वो फाइनल स्पीड के इक्वल होगा. इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें v दिया गया है तो वो इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी के. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो अब गिवन सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सपोज ये क्या है? हमारे पास वॉल है. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बन गया. यहाँ पे क्या आ रहा है? एक वॉल आ रहा है जो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है. इसका जो वेलोसिटी है दैट इज v. बॉल के साथ जो एंगल बन रहा है वेलोसिटी का दैट इज 60 डिग्री. तो इलास्टिक कोलिजन है तो रिबाउंड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा. अब ये वेलोसिटी भी v होगा एंड ये जो एंगल होगा दैट इज आल्सो विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये 60 डिग्री के इक्वल होगा. तो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे. इसका इस डायरेक्शन में इनकमिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी माइनस बी साइन थीटा एंड जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा दैट विल बी v cos थीटा. जो ये है वॉल इसको हम y एक्सिस की तरह कंसिडर करेंगे एंड इस हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस की तरह. फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी क्या होगा? डाउनवर्ड होगा. दैट विल बी v cos थीटा एंड जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट विल बी v sin थीटा इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. क्योंकि ये वेलोसिटी क्या जा रहा है? आउटवर्ड जा रहा है. तो हमें जो डायरेक्शंस चाहिए वो क्या चाहिए? अलोंग द वॉल चाहिए. तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शंस को हम कंसिडर नहीं करेंगे. हम फाइंड आउट कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम अब क्या ले रहे हैं? अलोंग द वॉल ले रहे हैं. तो चेंज इन मोमेंटम जो डेल्टा p होगा उसको सपोज हमने डेल्टा p वेक्टर लिख लिया तो वो क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट माइनस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द वॉल ओनली. हमें जो साइन थीटा के कंपोनेंट्स हैं वो हम नहीं लेंगे और वैसे भी वो दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे. हम सिर्फ क्या लेंगे? कंपोनेंट्स अलोंग द वॉल लेंगे. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दैट डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल्स टू m इनटू, अब जो फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos थीटा वो डाउनवर्ड है सो इट विल बी माइनस v cos थीटा इनटू क्या आएगा? j कैप. माइनस एज इट इज आ गया. इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है सो माइनस v cos थीटा इनटू j कैप. दोनों कंपोनेंट्स डाउनवर्ड थे. तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. फर्दर सॉल्व करने पे डेल्टा p वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आएगा? m एज इट इज माइनस v cos थीटा j कैप. यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस v cos थीटा j कैप. ये टर्म क्या हो गई? जीरो के इक्वल हो गई. सो डेल्टा p वेक्टर विल बी इक्वल्स टू m इनटू जीरो विच मींस चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वॉल इज इक्वल्स टू जीरो. सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा कि जो मोमेंटम है उसका जो चेंज है अलोंग द वॉल दैट इज जीरो. द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज जीरो. तो गिवन ऑप्शन देखते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. आई होप यू अंडरस्टूड 12. थैंक्स.